I wish I knew this before. Most critical finance concept. कुछ महीने पहले विवेक बिंद्रा की एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। इसमें आईएएस, आईपीएस और आईआरएस का डाउरी का रेट बताया गया था, जो कि बिहार में आपका आ रहा है कि आईएएस को मिलते हैं 1 से 3 करोड़, आईपीएस ऑफिसर को मिलते हैं 80 लाख से 2 करोड़ रुपए, और आईआरएस या आईएफएस ऑफिसर को मिलते हैं 50 से 80 लाख रुपए। तो ये चीज़ होती क्या है, तो चलो इसके बारे में जनरली बात करते हैं बैठ के। तो जनरली तुम डाउरी अलाउड भी है या नहीं सर्विस कंडक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ें यहाँ देखते हैं। देखो, अगर एज ए आई ऑफिसर तुम्हें कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, गिफ्ट लेना है, तो उसका सर्विस रूल क्या बोलते हैं। देखो, कोई भी मेंबर है जो भी सर्विस में है आपका, वो बेसिकली अथॉरिटी एम्पावर कर रहा है वहाँ पे, और वो बेसिकली एक्सेप्ट कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है, अदरवाइज एसोसिएट विद में। अगर वो सब्सक्रिप्शन मांग रहा है, किसी क्लब का सब्सक्रिप्शन है, उसको मिल सकता है और सर्विस कंडक्ट रूल्स में आ रहा है वो चीज़ है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें और देखी जाती हैं, जो गिफ्ट्स, कोई मेंबर है सर्विस का, वो एक्सेप्ट कर सकता है गिफ्ट फ्रॉम हिज नियर रिलेटिव्स, मतलब अपने अपनी वाइफ के फादर से लेना, नियर रिलेटिव्स हो गया। और फ्रॉम हिज पर्सनल फ्रेंड्स हैविंग द नो ऑफिशियल डीलिंग विद, कोई ऑफिशियल डीलिंग नहीं होगी इस चीज़ पे, ऑन द ओकेजन सच एज वेडिंग, एनिवर्सरी, फ्यूनरल और रिलीजियस फंक्शन। और जो गिफ्ट्स आपके, वो बेसिकली प्रिविलेज रिलीजियस के हिसाब से होंगे, और वो रिपोर्ट करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। और उसकी वैल्यू है उस गिफ्ट की 25,000 से ऊपर। बेसिकली 25,000 से ऊपर का गिफ्ट दे दिया तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी पड़ेगी वो चीज़। जो पर्पज़ है इस गिफ्ट का, रूल का, वो बेसिकली आपका इंक्लूड हो सकता है फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री बोर्डिंग, फ्री लॉजिंग, या कोई दूसरी सर्विस जो प्रायोरिटी की जाती है पर्सन के द्वारा, अदर देन द नियर रिलेटिव और पर्सनल फ्रेंड, हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग विद द मेंबर ऑफ सर्विस। लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं होती कैजुअल मील, कैजुअल लिफ्ट या दूसरी सर्विस हॉस्पिटलिटी। जो बेसिकली आपकी कोई भी मेंबर्स ऑफ सर्विस है, वो एक्सेप्ट कर सकता है कोई भी गिफ्ट विदाउट द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, जिसकी वैल्यू गिफ्ट की आपकी 5,000 से ऊपर। उसमें अलग आ रहा था, बेसिकली कोई मेंबर ऑफ द सर्विस है एक्सेप्ट नहीं कर सकता कोई भी गिफ्ट जिसकी 5,000 से ऊपर की वैल्यू हो दूसरी चीज़ में। जो मेंबर ऑफ सर्विस है अवॉइड करता है एक्सेप्ट करना लेविश हॉस्पिटलिटी और फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलिटी फ्रॉम द पर्सन हैविंग द ऑफिशियल डीलिंग। किसी तुम ऑफिशियल डील कर रहे हो, तुम 5 स्टार में रुको है, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। अब डाउरी पे क्या प्रावधान है, दहेज पे। तो कोई भी मेंबर ऑफ सर्विस है गिव और टेक और अबेट द गिविंग टेकिंग अ डाउरी, तो डाउरी को प्रमोट कर नहीं सकता। आप ही तो बंद करा रहे हो और आप ही ले रहे हो, तो कैसे होगा। डिमांड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉम द पेरेंट्स और गार्जियन ऑफ द ब्राइड एज द केस में बी एनी डाउरी, तो डिमांड भी नहीं कर सकता हूँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये तो कोई भी नहीं कर सकता। तो वो चीज़ है। पब्लिक डेमोस्ट्रेशन आते हैं इन द ओनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वर। कोई भी मेंबर है बेसिकली आपका रिसीव करता है कॉम्प्लीमेंट्री या वर्डिक्टी एड्रेस, एक्सेप्ट करता है कोई टेस्ट नॉर्मली अटेंड करने के लिए मीटिंग और एंटरटेनमेंट किसी को ऑनर में की गई, किसी गवर्नमेंट सर्विस के ऑनर में, जैसे किसी का फेयरवेल एंटरटेनमेंट है, या प्राइवेट इनफॉर्मल करेक्टर है इन ऑनर ऑफ सर्विस में, या बेसिकली अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उस केस में, या एक्सेप्ट कर रहा है ये सिंपल या इनएक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट जो पब्लिक बॉडीज़ के द्वारा होता है, तो वो चीज़ हो सकती है थोड़ी बहुत। लेकिन बेसिकली प्रेशर है किसी तरह का आपका सब्सक्राइब करने का, फेयरवेल एंटरटेनमेंट, सब्सटेंटली इन्फॉर्मल करेक्टर, वो चीज़ें नहीं हो सकती। अब बात आती है प्राइवेट ट्रेड की। तो कोई भी मेंबर है आपका प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकता। इन चीज़ों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रेड और बिजनेसेस में जाना, नेगोशिएट करना किसी भी दूसरे एम्प्लॉयमेंट के लिए, होल्ड करना एक इफेक्टिव ऑफिस या कैंडिडेट फॉर एन इलेक्टिव ऑफिस, बेसिकली जब भी वो चीज़ों में आता है। कैनवस इन द स्पोर्ट ऑफ एनी बिजनेस और इंश्योरेंस एजेंसी, कमीशन एजेंसी एक्सेट्रा। टेकिंग पार्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन, मैनेजमेंट ऑफ एनी बैंक, जिसमें आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है चीज़ों को करने के लिए। पार्टिसिपेट करना, एसोसिएट करना किसी मैनर में जिसमें आपकी स्पॉन्सर्ड मीडिया है और मीडिया प्रोग्राम है जो कमीशन किए जाते हैं गवर्नमेंट मीडिया के द्वारा, या प्राइवेटली प्रोड्यूस रेडियोज़ हैं, टेलीविजन है, दूसरे मीडिया प्रोग्राम्स हैं जिसमें वीडियो मैगजीन्स आती हैं आपकी। कोई भी प्रीवियस फॉर्मेशन हैं जो नेसेसरी होती हैं, जो मेंबर्स और सर्विस पार्टिसिपेशन के हिसाब से काम करती है। किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होना, एंगेज होना जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन, मैनेजमेंट या दूसरे काइंड की एक्टिविटीज़ आती है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से करते हैं। मेंबर ऑफ सर्विस है प्रीवियस सेक्शंस में आपके ऑनरेज वर्क्स दे सकता है सोशल चैरिटेबल नेचर्स के, ओकेशनली वर्क कर सकता है आपका लिटरेसी, आर्टिस्टिक या साइंसिक करेक्टरिस्टिक कर सकता है सारी चीज़ें, या पार्टिसिपेट करता है स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में, बेसिकली आप जा सकते हो मैच वैच खेलने के लिए।
उसमें कोई मनाही नहीं है। रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन, मैनेजमेंट ऑफ द लिटरेसी साइंटिफिक एंड चैरिटेबल सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। दैट्स इट। कहीं पे कोई लिटरेचर का प्रमोशन हो रहा है, कोई बुक का प्रमोशन हो रहा है, आप जा सकते हो वहाँ पे। साइंटिफिक कोई प्रमोशन हो रहा है, जा सकते हो। क्लब या किसी सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन, मैनेजमेंट में आप पार्ट ले सकते हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के या मेंबर ऑफ सर्विसेज के। आप बेसिकली जो डिसकंटिन्यू कर सकते हो इन एक्टिविटीज़ में जो गवर्नमेंट ने बेसिकली आपकी बोली है। और हर मेंबर है सर्विस का, कोई भी मेंबर उसके फैमिली का कोई भी ट्रेड या बिजनेस कर रहा है, मैनेज कर रहा है इंश्योरेंस बिजनेस वगैरह, तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, अगर कोई फैमिली मेंबर है। ठीक है, फैमिली मेंबर मतलब वाइफ और मदर फादर। नो मेंबर ऑफ द सर्विस शैल एक्सेप्ट एनी फीस और वर्क डन फॉर एनी पब्लिक बॉडी। बेसिकली कोई भी उस चीज़ के लिए फीस एक्सेप्ट नहीं कर सकता, पब्लिक बॉडी हो या प्राइवेट पर्सन हो उस चीज़ के लिए। फीस इसमें क्या है, रिकरिंग या नॉन रिकरिंग पेमेंट होगी आपकी, डायरेक्टली एंड डायरेक्टली मेंबर ऑफ सर्विसेज से होगी, अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसमें आपकी अर्नड इनकम आ गई। लेकिन ये चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज़ है, इनकम फ्रॉम द लिटरली और कल्चर, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी एफर्ट्स हैं, जो आपकी पार्टिसिपेशन है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, मैच्योर एक्टिविटीज़ में, वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं आती, इसके आप थ्रू नहीं कर सकते। तो ये सारी बेसिकली आपकी चीज़ें आती हैं जिसके थ्रू आप बता सकते हो कि क्या क्या चीज़ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्या क्या नहीं है। आप कंटेस्ट इलेक्शन टू स्पोर्ट बॉडीज में जा सकते हो। प्रोविजन देखो, नो मेंबर ऑफ द सर्विस सेल एक्सपेक्ट द प्रायर सैंक्शन, ये चीज़ कर सकता है। इफेक्टिव ऑफिस आपका किसी भी स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का, फेडरल का, स्टेट लेवल का, 4 साल से ज़्यादा एक टर्म में। ओन कैंडिडेचर से दूसरे लोगों का, वो चीज़ें कर सकता है। कैनवंसिंग कर सकता है कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शन ऑन द बिहाफ और दूसरे के नहीं कर सकता। ट्रैवल कर सकता है, ऑपरेट विद द वर्क और एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स बॉडीज इन द क्लोज, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं।